हाँ तो बच्चों ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन सिम्पसन्स के अकॉर्डिंग, जिसमें हमारे पास लगेगा मिक्स 1/3 एंड 3/8 रूल। ये कब लगेगा ये मैं बताऊंगा, ये तो मैंने आपको ऊपर मेंशन किया ना टॉपिक का नेम। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन में आपके सामने n की वैल्यू 6 दी गई है, ठीक है जी। तो n की वैल्यू 6 मतलब कि एक ऐसी वैल्यू जो कि इवन भी है और मल्टीपल ऑफ 3 भी है। ये आपको मैंने बताया था कि जो सिम्पसन्स 1/3 रूल है वो उस वक्त लगता है जब n की वैल्यू इवन हो, ठीक है। और सिम्पसन्स 3/8 रूल उस वक्त लगता है जब वो मल्टीप्लाइड बाय यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 हो, ठीक है। यानी कि आपकी n की वैल्यू 3 का मल्टीपल हो कोई। तो लिहाजा यहाँ पे ज़रा गौर करो, यहाँ पे दोनों काम हो गए, इवन भी है मल्टीपल ऑफ 3 भी है। तो ऐसा हो कि कोई एक कंडीशन अवेल ना हो रही हो, यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 ना हो, सिर्फ इवन हो तो 1/3 लग जाता होता है। अगर मल्टीपल ऑफ 3 है इवन नहीं है तो ये लग जाता है, लेकिन दोनों काम हो जाए तो फिर ये वाला मेथड लगेगा जो अभी हम करने लगे हैं। तो देखो बच्चों ऐसी कंडीशन में इस फंक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम इसकी सारी वैल्यूज़ निकालेंगे, वाई नॉट वो सारी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं ना, फिर बात करते हैं यानी कि इसका फार्मूला क्या होगा, ठीक है। तो देखो n की वैल्यू 6 है बच्चों, यानी कि इसका मतलब हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि y 6 तक हमें वैल्यूज सारी फाइंड आउट करनी होगी। तो यहाँ पे पहले आपको वो मेजर फार्मूले के अकॉर्डिंग चलो पहले i की फॉर्म बता देता हूँ, a टू b f ऑफ x dx। इतना तो आप सबको पता ही है ना। तो देखो इसके अकॉर्डिंग हमें साफ नज़र आ रहा है कि a की वैल्यू यहाँ पे 0 है, b की वैल्यू उससे कंपेयर करते हुए 6 है, और f ऑफ x आपके पास बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के, ठीक है। और f ऑफ x ही आपको पता होना चाहिए y के इक्वल होता है। अब देखो पहले नंबर पे तो हम h को फाइंड आउट करेंगे। h का फार्मूला होता है b माइनस ए ओवर n। तो b की वैल्यू 6 माइनस 0 ओवर n की वैल्यू भी 6, तो ये तो 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों अब हमें 1/1 x के पॉइंट्स फाइंड आउट करने होंगे। आपको मैंने ये भी चीज़ बताई हुई है कि हमने यानी कि नॉट के पॉइंट से स्टार्ट होना होता है और n की वैल्यू तक जाना होता है। यानी कि देखो हमेशा ना जो वैल्यूज़ होंगी वो 0 से स्टार्ट करेंगी और सो ऑन n तक जाएंगी। मैं आपको बताता हूँ क्या इसका मतलब है। यानी कि पहले नंबर पे हम x नॉट फाइंड आउट करेंगे, इनिशियल पॉइंट अपना, जो कि हमेशा a के बराबर होता है। ये मैंने आपको बताया था। ये लगता है पेंसिल ख़त्म हो गई है, दूसरी बॉल पॉइंट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। तो देखो a की वैल्यू 0 यानी कि x नॉट तो हमारे पास सिंपली 0 आ गया। उसके बाद हमने ये मेथड यानी कि ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए बाकी के पॉइंट्स फाइंड आउट करने होते हैं। xn इज इक्वल टू xn माइनस 1 प्लस h, ये बच्चों फार्मूला होता है, ठीक है। ये आपके लिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे। तो x नॉट अगर आपका फाइंड आउट हो गया ना तो आप y नॉट को फाइंड आउट कर सकते हो। y नॉट अगर है यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो यहाँ पे आपने लिखना है y नॉट f ऑफ x नॉट हो जाएगा x नॉट का स्क्वायर है, यानी कि सब वैल्यूज़ जो हैं वो नॉट में चली जाएंगी। एक्स नॉट आ जाएगा और इस साइड पे आ जाएगा एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस 1। वैल्यू पुट करो, एक्स नॉट का स्क्वायर मीन्स 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 1 आ गया वाई नॉट। अब हम x1 निकालेंगे बच्चों, x1 यानी n की जगह 1 पुट कर दिया गया। 1 पुट किया तो यहाँ पे देखो 1 माइनस 1 यानी कि एक्स नॉट बन गया, एक्स नॉट प्लस h ऐसे आ गया। h की वैल्यू आपके पास 1 है और x नॉट की वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस 1 यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 x1 की। और नेक्स्ट देखो तो अब जब यहाँ पे हम y1 पुट करेंगे तो आ जाएगा f ऑफ x1 x1 का स्क्वायर, जो कि मैं डायरेक्ट वैल्यू ही पुट कर रहा हूँ 1 का स्क्वायर प्लस 1, यानी ये आ रहा है 2 आपके पास, ठीक है बच्चों। अब x2 जब यानी कि हम यहाँ पे 2 पुट कर देंगे n की जगह तो हमारे पास क्या आ जाएगा x2 इज इक्वल टू x1 प्लस h, यानी ये 2 आ जाएगी। तो y2 आपके पास क्या आएगा बच्चों, f ऑफ x को भी मैं बीच में से निकाल रहा हूँ, डायरेक्ट आपके पास नहीं, ये फार्मूले में वैल्यू पुट करता जाऊँगा x की जगह। तो अब x2 की वैल्यू पुट होगी जो कि 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ गई 5, ठीक है। अब हम निकालेंगे x3 जो कि आ जाएगा x2 प्लस h। उस फार्मूले के अकॉर्डिंग सारे फार्मूलाज बिल्डअप हो रहे हैं। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 3, y3 जो कि बराबर होगा x3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 1 जो कि 10 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे x4, हमने y6 तक जाना बच्चों, y6 तक यानी कि yn तक की वैल्यू चाहिए, यानी कि y6 तक। तो देखें अब यहाँ पे आ जाएगा x3 प्लस h विच इज़ इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा 4
y4 अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 17। उसके बाद बच्चों देखो x5 जब निकालना चाहेंगे तो आ जाएगा x4 प्लस h जो कि 5 बन जाएगा, और y5 हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि x का स्क्वायर बार बार हो रहा है, प्लस 1 बीच में होता जा रहा है, 25 जमा 1 26। उसके बाद x6 लास्ट पॉइंट है बच्चों, क्योंकि y6 हमने फाइंड आउट करना था बस। तो x5 प्लस h इज़ इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो ये 37 निकलने वाला मुझे वैसे ही पता चल गया, फिर भी आपके लिए देखो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 1। ये सारा बार बार इस फार्मूले में x की वैल्यूज़ पुट करके मैं निकालता जा रहा हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा बच्चों 37। ठीक है, सारी वैल्यूज़ आ गई। अब हमने उसको डिवाइड कैसे करना है, मतलब कि मिक्स रूल के क्या होता है उसका फार्मूला, वो आपको बताने वाली बात है। देखो बच्चों ये है 0 से लेके 6 तक, आपने इसको इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है इस फार्मूले की रेंज को। देखो कैसे करेंगे, ज़रा देखिएगा। ये आ जाएगा i इज़ इक्वल टू, यानी यही आपका फार्मूला ना, 0 to 6 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चों, ये आपके लिए देखें, आपके सामने कर रहा हूँ dx। अब आप इसको दो हिस्सों में डिवाइड करने लगे हैं। पहली रेंज आपने बच्चों क्या करनी है, आपने यानी कि आपने ना बच्चों इसको ना फाइनल यानी कि फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट करके ना, ये देखो हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके डिवाइडेड बाय 2 कर लेना। जो नंबर आएगा उस नंबर तक आपने फर्स्ट लिमिट रखनी है, यानी कि उस उतने नंबर्स का फ़र्क देना। देखो ये आ रहा है 6 माइनस 0/2 यानी कि 3 आ रहा है। 3 की दोनों में लिमिट यानी कि इक्वल लिमिट बनेगी। पहले नंबर पे आ जाएगा 0 से लेके 3 तक, और ये क्या आ जाएगा बच्चों, एज इट एज अंदर फंक्शन आ जाएगा। ये आपके पास फर्स्ट हाफ में डिवाइड हो गया। प्लस अब ये 3 से स्टार्ट करेगा 6 तक जाएगा और फंक्शन एज इट एज होगा। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, समझ आई, ये चक्कर था। अब ज़रा गौर कीजिएगा यहाँ पे बच्चों, अब आपने पता क्या करना है, जो फर्स्ट वाला है ना 0 से 3 तक, अब ये देखो साफ नज़र आ रहा है, ये जो 3 है ये मल्टीपल ऑफ 3 है। यहाँ पे तो क्या रेंजेस बन गए हैं, रेंजेस की वजह से ना आपको बस इतना याद रखना है, जो आपका फर्स्ट हमेशा होगा ना, फर्स्ट वाला जब भी आप मिक्स मेथड लगाओगे फर्स्ट वाले पे हमेशा 3/8 रूल अप्लाई होगा। उसकी वजह क्या, देखो यहाँ पे जो n की वैल्यू बनेगी वो 3 बनेगी। ठीक है, n की वैल्यू 3 होने की वजह से बच्चों, n की वैल्यू 3 होने की वजह से, मेरी बात सुन लीजिएगा, n की वैल्यू 3 होने की वजह से क्या होगा हमारे पास, यानी क्या हो गया हमारे पास वही रूल के, यानी कि वो रूल्स जो हमने बनाए थे कि जब हमारे पास n की वैल्यू क्या हो, मल्टीपल ऑफ 3 हो और एक आड नंबर हो। ये एक आड नंबर है, देखो मल्टीपल ऑफ 3 भी और एक आड नंबर है, तो लिहाजा वहाँ पे 3/8 रूल लगेगा। ये चक्कर है। और दूसरे पे आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जानी चाहिए, अगर एक पे 3/8 लग रहा है तो दूसरे पे 1/3 लगेगा। तो चलो आओ इनको फाइंड आउट कर लेते हैं। अलग-अलग कर लो, ज़्यादा बेटर है। अलग-अलग करके ना फिर यहाँ पे पुट कर देना उनके आंसर। तो बच्चों क्या मेथड था, ये 3/8 वाला लगने लगा क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी कि फार्मूला आपने बताना 3h/8 इंटू, अब ज़रा गौर करें, ये हमारा इसके लिए ना, ये जो है हमारे पास, यानी ये वाला 3/8 वाला, इसके लिए इनिशियल पॉइंट y0 है और फाइनल पॉइंट y3 है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये चीज़ नहीं भूलनी। तो फर्स्ट में आपको पता क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट, यानी कि y0 प्लस y3 आ जाएगा इनटू, उसके बाद आपको पता है +3 और इनके मिडल पॉइंट्स होते हैं, यानी कि दरमियाने पॉइंट्स, y3 और y0 के बीच में कौन से पॉइंट आ रहे हैं, y1 और y2, बस ये आ जाएंगे। उसके बाद आपको याद होगा +2 इंटू इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में अगर कोई मल्टीपल ऑफ 3 है y की कोई वैल्यू, तो वो आपने लिखनी है। अब यहाँ पे देखो y1 है y2 है, अब इनमें कोई भी ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो 3 पे मुकम्मल तौर पे उनका नंबर डिवाइड हो रहा है, यानी कि y1 है यानी कि 1/3 आएगा, 2/3 आएगा, 3/3 होके 1 नहीं हो सकता, यानी मुकम्मल तौर पे कोई डिवाइड होने वाला नंबर नहीं है यहाँ पे y की वैल्यू का। तो लिहाजा यहाँ पे 2 × 0 आ जाएगा, यानी कि कोई वैल्यू ऐसी मौजूद नहीं है जो मल्टीपल ऑफ 3 हो। तो ये इसका फार्मूला बन गया। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करो, h की वैल्यू 1 है तो ये 3/8 ही अंदर रह गया। y0 की वैल्यू आपने निकाली है 1, प्लस y3 की वैल्यू आपके पास 10 है, +3 इंटू y1 की वैल्यू आपके पास 2 है,
y2 की वैल्यू आपके पास 5 है और ये वैसे ही ज़ीरो हो चुकी है। तो 11 जमा ये हो जाएगा 7 और 3 बार 21, 21 जमा 11, 21 और 11 हो गया 32, 8 एक बार, 8 4 बार 32, 4 3 बार 12, ये 12 आने वाला है आपका। फिर भी वेरीफाई कर लीजिएगा, मेरी कैलकुलेशन हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन आप ट्राई कर लीजिएगा एक दफ़ा, ठीक है। अब हम दूसरा यानी कि इसका दूसरा पार्ट भी कर लेते हैं। ये ए जूस थी, ये बी जूस अब इसकी करते हैं, यानी 1/3 आप सिम्पसन्स का लगाएंगे दूसरे पे। अब ये देखो इसका इनिशियल पॉइंट 3 होगा, यानी कि y3 अब इसकी इनिशियल वैल्यू है, ठीक है, ये नहीं बोलना, और y6 इसकी फाइनल वैल्यू है। अब लगने लगा है 1/3 रोल, उसमें क्या होता है h/3 होता है बाहर, फिर अंदर इनिशियल और फाइनल पॉइंट, जो कि अब हमारा होगा इनिशियल पॉइंट y3 होंगे और फाइनल पॉइंट y6 होगा। अब इन पे टिक लगा लो छोटे छोटे, ताकि आपको पता रहे इन दोनों के बीच में हमने देखना सारा। अब आपको पता है पहले नंबर पे हमारे पास होता है 2 × E1, कोई भी E1 नंबर अगर इनके सेंटर में पाया जा रहा है, वैल्यू ऑफ y, E1 वैल्यू ऑफ y पाई जा रही है, वो आपने लिखनी है। E1 वैल्यू ऑफ y कौन सी है इनमें, इन दोनों में y4, यानी कि 4 E1 नंबर है, तो ये y4 आ गया साथ में, 2y4 ये आ गया, प्लस फिर आगे आता है 4 आड, यानी कि इन दोनों के दरमियान कोई आड वैल्यू ऑफ y है, वो आपने लिखनी होती है। इन दोनों के दरमियान कोई आड वैल्यू ऑफ y है, वो है y5, तो ये आ गया इसके साथ y5। तो ये इसका फार्मूला आपके सामने बिल्डअप हो गया। अब h की वैल्यू 1 है, ये फिर से 1/3 रह गया। y3 की वैल्यू आपके पास 10 है, y6 की वैल्यू 37 है, प्लस 2 × y4 की वैल्यू 17, प्लस 4 × y5 की वैल्यू 26। तो इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं और बताते हैं आपको कितना आता है। तो बच्चों ये हमारे पास आ रहा है 61.67। अगर आप लिखते हो इसको यार बटे की फॉर्म में, तो ये आता है 185/3, ठीक है। अभी ये सॉल्व तो नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने i की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं फाइंड आउट की। i की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, इन दोनों का सम। अब 12 और इसको जमा करना पड़ेगा, 12 जमा 185/3, 3 12 बार 36 होता है, 36 इसमें जमा करेंगे तो देखते हैं यार क्या आता है। जमा 12 कर दें, ये बच्चों 73.67 आ रहा है, ठीक है जी, 73.67 ये आता है। अगर आप बटे की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो 221/3। तो यहाँ पे आपका सिम्पसन्स को टाटा बाय बाय होता है। मुझे उम्मीद आपको क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।